Class 5 NCERT EVS Chapter 3rd From Tasting to Digesting Part 1. As its name, From Tasting to Digesting. In this chapter, we will learn the different taste of different food items and their digestion. So, let's begin this chapter. This chapter starts from a small story of Jhulan, Jhumpa and Ma. As you see in the picture, Jhumpa is a little girl and Jhulan is her elder sister. So once in the evening, mother cooked dinner for her children and Jhumpa ran into the kitchen and caught hold her mother and saying, "Ma, I am not going to eat this bitter karela, bitter gourd." सो झुम्पा दौड़ के किचन में आती है और कहती है कि वो बिल्कुल भी एक कड़वा बिटर गॉड नहीं खाएगी. देन व्हाट इज़ द बिटर गॉड? हैव यू ईटन बिटर गॉड? दिस इज़ बिटर गॉड. बिटर गॉड मीन्स करेला. एंड व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ बिटर गॉड? द टेस्ट ऑफ बिटर गॉड इज़ बिटर. बिटर मीन्स कड़वा. तो वो कहती है, गिव मी जगेरी एंड रोटी इंस्टेड ऑफ इट. मुझे क्या दे दो? मुझे आप जगेरी दो. Jaggery means good. And what is the taste of good jaggery? It is sweet. You definitely like this because many children like sweet food items. तो वो कहती है कि आप मुझे जगेरी दो. ठीक है. तो उसी वक्त झुम्पा को उसकी एल्डर सिस्टर झूलन उसे टीच करती है. टीच्ड मीन्स चिढ़ाना. वो उसे चिढ़ाते हुए कहती है, डोंट यू गेट बोर्ड ईटिंग द सेम थिंग एवरी टाइम? क्या तुम बोर नहीं होती एक ही चीज़ हमेशा खाते हुए? तो झुम्पा रिप्लाई करती है जल्दी से, डोंट यू गेट बोर्ड लिकिंग इमली एवरी टाइम? नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिकिंग? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिकिंग? लिकिंग मीन्स चाटना. LICK. तो वो कहती कि क्या तुम बोर नहीं होती इमली चाटते हुए हमेशा? तो what is the how the imli look? This is imli, and imli is also called tamarind. So what is the taste of tamarind imli? It is sour in taste. Sour means खट्टा. तो झूलन रिप्लाई करती है कि मैं सिर्फ झूलन कहती है कि मैं सिर्फ टैमरिंड इमली ही लिक नहीं करती हूँ. आई ऑल्सो ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू. मैं मीठी चीज़ भी खाती हूँ, नमकीन चीज़ भी खाती हूँ. आई इवन ईट करेला. मुझे तो करेला भी पसंद है. झूलन ऐसा कहती है और अपनी मदर की तरफ देखती है. एंड दे बोथ लाफ्ड हार्टली. और दोनों जोर से हंसते हैं. झूलन सेड झुम्पा. तो झूलन झुम्पा से कहती है, लेट्स प्ले अ गेम. चलो एक गेम खेलते हैं. यू क्लोज योर आइज एंड ओपन योर माउथ. तो अपनी आँखें बंद कर लो और अपना मुँह खोलो. आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ. यू हैव टू टेल व्हाट इट इज़. और मैं तुम्हारे मुंह में कुछ डालूँगी और तुम मुझे बताओगी कि ये क्या है. झूलन टुक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन अ स्पून. तो वो एक चम्मच में थोड़ी सी ड्रॉप डालती है लेमन जूस की झुम्पा के माउथ में. एंड झुम्पा ईजिली रिप्लाइड. सी रिप्लाइड द सार लेमन. सार लेमन्स मीन्स खट्टा लेमन. देन झूलन पिक्ड अ स्मॉल पीस ऑफ जगेरी. तब वो एक स्मॉल पीस जगेरी का पकड़ती है. तब उसकी मदर कहती है कि फर्स्ट क्रश इट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रश? क्रश मीन्स टू मेक अ स्मॉल पीस. तो वो कहती है कि जल्दी से इसे क्रश कर लो, अदरवाइज सी विल ईजिली आइडेंटिफाई इट. तो झूलन उसे क्रश करती है एंड सी गिव अ स्मॉल पीस ऑफ जगेरी टू झुम्पा टू मेक आउट द टेस्ट. लेकिन झुम्पा जो है उसे ईजिली गैस कर लेती है क्योंकि उसे जगेरी बहुत पसंद होती है. दे कंटिन्यूड गेम विद डिफरेंट फूड आइटम. वो डिफरेंट फूड आइटम के साथ ये गेम कंटिन्यू रखते हैं. तो झुम्पा उसके बाद झूलन उसे देती है फ्राइड फिश उसे खाने को देती है. बट सी गेस्ड इट बिफोर टेस्टिंग इट. तो उसे खाने से टेस्ट करने से पहले ही बता देती है क्या है, फ्राइड फिश है. तो कैसे बता देती होगी कि ये फ्राइड फिश है? बाय इट्स स्ट्रॉन्ग स्मेल. इसकी स्मेल से, जैसे कि आप भी स्मेल से बता देते हो कि आज कौन सा खाना बना है, तो वो भी स्मेल से बता देती है कि यह क्या है, फ्राइड फिश है.
They continued this game with different food items and Jhumpa उसके बाद Jhumpa was she gave Jhumpa to eat vegetable mixed vegetable. उसके बाद उसे वो मिक्स वेज खाने के लिए देती है. तो when Jhumpa tasted, जब से Jhumpa टेस्ट करती है, she become confused, वो confused हो जाती है. वो कहती है कि it is a bit bitter, bit little salty and somewhat sour. तो ये कुछ कड़वा भी है, नमकीन भी है और खट्टा भी है. तो कंफ्यूज हो जाती है. वो कहती है कि गिव मी वन मोर स्पूनफुल, मुझे एक चम्मच और दो. तो झूलन टुक अनदर स्पूनफुल ऑफ कुकड करेला. वो दूसरा स्पून चम्मच पकड़ती है कुकड करेला का और झुम्पा की आइज खोलती है और कहती है कि लो अब खाओ. तो झुम्पा लाफ्ड. झुम्पा देख के हंसती है कि वो तो वही करेला है जो उसकी मदर ने डिनर में बनाया था और वो उसके टेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई. कैन यू tell why she could not identify the taste of mixed vegetable? She couldn't identify the taste of mixed vegetable because it has mixed टेस्ट. क्योंकि इसका टेस्ट जो होता है मिक्स हो गया होता है, क्योंकि ये अलग अलग वेजिटेबल से मिलकर बना होता है और फिर कुक किया होता है. तो इसका जो टेस्ट है वो बिटर भी होता है, सार भी होता है, सॉल्टी भी होता है और स्वीट भी होता है. इसलिए वो इस टेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है. ओके, लेट्स डिस्कस एंड राइट. चलो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स. झूलन माउथ स्टार्टेड वाटरिंग व्हेन हर्ड द वर्ड इमली. व्हेन डज योर माउथ वाटर? तो जब झूलन इमली का नाम सुनती है तो उसके मुंह में पानी आने लगता है. क्या आपके मुंह में भी पानी आता है कुछ चीज़ों का नाम सुन के? Definitely your mouth also water when you listen about ice cream. What is the taste of ice cream? It is sweet. And samosa. What is the taste of samosa? Salty. And sauce. Taste is sour. And pizza. Taste is salty. Okay. Now Maggie, and its taste is salty and somewhat sour and spicy. Do you like only one kind of taste or different ones? Why? क्या आपको हमेशा एक ही तरह का टेस्ट पसंद है या फिर अलग अलग तरह का पसंद है? Why? We like different kind of taste because only one kind of taste can be boring. तो हमें डिफरेंट तरह का टेस्ट पसंद होता है क्योंकि हमेशा एक ही तरह का टेस्ट क्या होता है? बोरिंग होता है. क्योंकि अगर आप हमेशा स्वीट डिश खाते रहोगे तो आप उससे बोर हो जाओगे. सो वी लाइक टू ईट डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्टी फूड आइटम्स. झूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन झुम्पा माउथ. डू यू थिंक यू कैन मेक आउट द टेस्ट विथ जस्ट अ फ्यू ड्रॉप? झूलन ने सिर्फ कुछ फ्यू ड्रॉप से ही बता दिया कि जो लेमन जूस है ये लेमन जूस है. उसने आइडेंटिफाई कर दिया था क्लोज आइज से. क्या आप भी थोड़े से ड्रॉप से पहचान लोगे कि ये ड्रॉप्स जो है ये लेमन के हैं या फिर किसी और सार फूड आइटम्स के हैं? Yes, definitely you can also identify with close eyes these food item with just only few drops like lemon sauce. Yes, just a few drop of sour things are enough make out taste. तो जो खट्टी चीज़ें हैं उनकी थोड़ी सी मात्रा, थोड़ी सी ड्रॉप ही काफ़ी होती है उनका टेस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए. Now next question is, if someone were to put few seeds of soap, any seed, on your tongue, would you be able to tell with your eyes closed? How? अगर आपके मुंह में कोई टंग में थोड़ा सा सीड रख दे, किसके? सौंप के, एनी सीड के, तो क्या आप इसे आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये सीड है? क्लोज आइज से, अपनी आइज क्लोज करके आप आइडेंटिफाई कर लोगे? यस, वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई दिस any seed by its smell, by its sweet smell.
Yes, we can identify any seed, soap seed, with closed eyes by its smell. How did Chumpa make out fried fish? Can you guess the name of certain things only by their smell without seeing or tasting them? What are these things? छुम्पा ने फ्राइड फिश को अपनी क्लोज आइज से बिना टेस्ट किए ही गैस कर लिया था. क्या आप भी ऐसा कर सकते हो? और बिना देखे, बिना टेस्ट किए आप भी क्या ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हो? तो ये कौन कौन सी चीज़ें हैं? Yes, we can make out many things by their smell like fish, आमलेट, पकौड़ी, समोसा. तो हम भी बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिनको हम बिना देखे, बिना टेस्ट किए हम भी पहचान लेते हैं. फ्राइड फिश, समोसा, आमलेट. एंड नेक्स्ट इज, हैज एनीवन एवर टोल्ड यू होल्ड योर नोज बिफोर मेकिंग medicine? Why do you think they tell you to do so? तो क्या कभी किसी ने आपसे कहा है कि मेडिसिन खाने से पहले आप अपनी नोज बंद कर लो? अगर ऐसा कहा है तो ऐसा क्यों कहा होगा? Our sense of smell help us to get complete taste of food. ओके, तो हमारी जो स्मेल है, हमारी जो नोज है, ये टंग के साथ हमारी सेंस ऑर्गन टंग एंड नोज ये दोनों मिलके काम करते हैं. एंड आवर सेंस ऑफ स्मेल हेल्प अस टू गेट कंप्लीट टेस्ट ऑफ फूड. और जो हमारी सेंस ऑफ स्मेल है ये हमें क्या करती है? फूड आइटम का पूरा हमें टेस्ट की फीलिंग करवाती है. अगर हम अपनी नोज क्लोज कर लेंगे तो हम किसी भी फूड आइटम को स्मेल नहीं कर पाएंगे, और अगर हम उसे स्मेल नहीं कर पाएंगे तो हम उसके टेस्ट को भी पूरी तरीके से फील नहीं कर पाएंगे. सो क्लोजिंग अवर नोज विल समवट मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ मेडिसिन. इसीलिए कहा जाता है कि मेडिसिन लेते वक्त आप अपनी नोज क्लोज कर लीजिए, क्योंकि मेडिसिन जब हम नोज क्लोज करते हैं we cannot guess the smell of medicine, and the taste of the medicine is masked, and we cannot get the complete taste of this medicine, so we easily swallow it. तो हम इसको आसानी से हम swallow कर लेते हैं, मेडिसिन को निगल लेते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि इसका टेस्ट कितना बिटर है, कितना कड़वा है. Close your eyes and tell. Collect a few drop of items having different kind of taste. Play a game with your friend like Chumpa Jhulan did. Tell your friend to taste the food and ask. तो आपसे आप भी जैसे झूलन और झुम्पा खेल रहे हैं, आप भी ऐसे खेल सकते हैं. आप अपने दोस्त से कहिए कि आप क्लोज आइज कीजिए, या अपने भाई बहनों के साथ खेलिए और कहिए कि आप क्लोज आइज कीजिए और पहचानिए कि मैं आपको कौन सा फूड आइटम दे रहा हूँ टेस्ट करने के लिए. तो उसके बाद, ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट? इन फ्रंट, एट द बैक, ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द टंग. और आप ये भी पता कीजिए कि आपकी टंग के कौन से पार्ट में आप ज़्यादा टेस्ट फील करते हैं. विच ऑन वन एट द टाइम पुट समथिंग टू ईट in other part of your mouth under the tongue. ओके, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, तो आप अब कुछ शुगर अपने टिप पे रखिए. तो आप फील कीजिए क्या आप शुगर की टेस्ट आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं. फिर आप उसी शुगर को आप अपने जीभ के डिफरेंट पोर्शन में रखिए और पता कीजिए कि आपको टेस्ट महसूस हो रहा है शुगर का. So by this experiment you will know we feel the sweet taste at the tip of our tongue. तो हम अपनी टंग के टिप पोर्शन पे हम ज़्यादा फील करते हैं स्वीट टेस्ट. एंड एट द लेफ्ट एंड राइट पोर्शन ऑफ आवर टंग वी फील salty taste. And at the back side of this area, salty taste area, we feel sour taste. And at the back of our tongue near the throat area we feel bitter taste. इसीलिए जब हम दवाई लेते हैं
तो हमें पहले दवाई का बिटर टेस्ट पता नहीं चलता, बट जब हम उसे स्वेलो करते हैं तो हमें उस वक्त उसका बिटर टेस्ट फील होता है. सो वी फील द मेडिसिन एट द बैक साइड ऑफ आवर टंग. Here are given some taste areas of our tongue. At the tip of the tongue, we feel sweet, and the above the sweet area, we feel at the left and right portion we feel salty taste, and above the salty area we feel sour taste on the left and right portion, and at the back of the tongue near the throat we feel bitter taste. Okay, one at a time, put something to eat in other part of your mouth, under the tongue, on lip, on the roof of the mouth. Did you get any taste here? तो अब आप क्या कीजिए, उसी फूड आइटम्स को आप अपने लिप टंग के अंदर रखिए, नीचे रखिए, लिप पे रखिए, और या फिर अपने माउथ के रूफ साइड में रखिए. क्या आप इसका टेस्ट फील कर पाते हैं? डेफिनेटली वी विल नॉट फील एनी टेस्ट एट दिस पार्ट ऑफ आवर टंग. If someone asks you to describe taste of आंवला और cucumber, you might find it difficult to explain. क्या आपसे किसी ने कहा है कि आप आंवला का टेस्ट बताइए, ककम्बर का टेस्ट बताइए कैसा होता है, तो आपको ये डिफ़िकल्ट लगा? तो आंवला का टेस्ट कैसा होता है? इट्स टेस्ट इज़ sour and sweet. It is difficult to explain because it is sweet when we take it in our mouth, and इट इज़ सार व्हेन वी टेक इट इन अवर माउथ. जब हम इसे खाना स्टार्ट करते हैं तो ये खट्टा खट्टा होता है, बट जैसे जैसे बाद में जब हम इसे अच्छे से चबा लेते हैं देन वी फील स्वीट टेस्ट. उसके बाद हमें मीठा मीठा लगने लगता है. ओके, ककम्बर. अब ककम्बर का टेस्ट कैसा होता है? वाटरी. इट फील्स वाटरी. हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दिस? टोमेटो, ओनियन, सॉप एंड गार्लिक. अब आप इनका टेस्ट कैसे बताओगे कि टोमेटो का टेस्ट कैसा होता है? टोमेटो का टेस्ट होता है स्वीट, सार एंड जूसी. ये जूसी होता है क्योंकि इसमें वाटर भी होता है, एंड इट ऑल्सो फील अ स्वीट एंड सार. ये खट्टा भी होता है. ओके, एंड नेक्स्ट इज अनियन. अनियन का जो टेस्ट होता है पंजेंट. इसका टेस्ट बहुत तीखा होता है. एंड व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ गार्लिक? इस टेस्ट इज बिटर एंड विथ पंजेंट स्मेल. मतलब कि ये कड़वा होता है इसका टेस्ट और इसका बहुत तीखी स्मेल होती है. And now think the word. How could you think the word that you know to make up your own word to describe the taste? ऐसे ही क्या आप अपने वर्ड्स बना सकते हो डिस्क्राइब टेस्ट करने के लिए? अब यहाँ पे सौंप है. सौंप एनीसीड. इसका टेस्ट कैसा होता है? इसका टेस्ट होता है स्वीट, नाइस स्मेल. तो आप इसे स्मेल से ही आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये कैसा है? स्वीट है. तो व्हेन झुम्पा टेस्टेड सम थिंग्स सी सेड सी. व्हाट डू यू थिंक सी मे हैव ईटन? तो जब झुम्पा इसे टेस्ट करती है तो कहते हैं सी. तो उसने क्या खाया होगा? सी हैड ईटन दिस चिली. तो जब आप भी चिली खाते हो तो आप कैसा करते हो? चिली. ओके, एंड वाई डोंट यू मेक from your expression the sounds ask your friend to guess what you might have eaten. तो आप भी बहुत सारे साउंड बनाते हो. आप भी अलग अलग फूड आइटम को अलग अलग साउंड से डिस्क्राइब करते हो. और क्या आप ये भी गेम खेल सकते हो कि अपने फ्रेंड से अपने एक्सप्रेशन के थ्रू या फिर अपने साउंड के थ्रू आप उनसे पूछ सकते हो कि बताओ कि मैं कौन सी चीज़ टेस्ट कर रहा हूँ. लाइक दिस आइसक्रीम. व्हेन यू ईट आइसक्रीम यू express your feeling by saying yummy, it's tasty, yummy. And when you eat tamarind, imli, and you express your feeling by saying tuck tuck. Okay, tuck tuck. And when you eat soupy noodles, then you make the sound slurp slurp. Okay, like this. Now use a clean cloth to wipe the front part of your tongue so that it is dry.
पहले अब आप ऐसा करो कि अपनी जो ये टंग है, टंग के फ्रंट पार्ट को आप कोई क्लॉथ लेके इसे अच्छे से साफ कर लो, इसे बिल्कुल ड्राई कर लो। पुट सम शुगर और जगेरी देयर, तो आप इसमें कुछ जगेरी या फिर कुछ शुगर डाल लो। एंड कुड यू टेस्ट एनीथिंग, व्हाई डिड दिस हैपन, क्या आप कोई टेस्ट फील कर पाते हो? अगर नहीं कर पाते तो ऐसा क्यों होता है? तो stand in front of the mirror and look closely at your tongue. How does the surface look? Can you guess any tiny bumps on the surface? तो उसके बाद आप अपने एक शीशे के सामने खड़े हो जाइए और देखिए कि आपकी टंग कैसी दिखाई देती है। क्या उसमें आपको टाइनी से बहुत छोटे छोटे से बम्प दिखाई देते हैं आपको? तो आप जब आप शीशे में देखोगे तो आपको इस तरह की अपनी, इस पिक्चर में जैसे दिखाई दे रहा है ऐसी आपको टंग दिखाई देगी। तो व्हाट आर दीज आर टेस्ट बड। एंड व्हाट द टेस्ट बड डू, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द टेस्ट बड? दीज आर द सेंसोरी ऑर्गन्स। ये सेंसोरी ऑर्गन है क्योंकि ये भी सेंस करते हैं। ओके, टेस्ट बड अलाउ अस टू एक्सपीरियंस डिफरेंट टेस्ट, दैट इज स्वीट, बिटर, सॉल्टी एंड सार। तो ये टेस्ट बड्स हमें अलाउ करते हैं एक्सपीरियंस करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट लाइक स्वीट, बिटर, सॉल्टी एंड सार। और जब हम अपनी टंग को वाइप कर देते हैं कपड़े से तो दीज टेस्ट बड्स आर अनेबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टेस्ट ऑफ डिफरेंट फूड आइटम। तो ये टेस्ट बड क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं और ये क्या नहीं कर पाते, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते टेस्ट को। तो ये क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर पाते? ये इसलिए आइडेंटिफाई नहीं कर पाते बिकॉज इन अवर माउथ there is found a special liquid and this liquid is called saliva, and this saliva mixed with the food item and it make the fine paste of food item, and then these taste buds are able to identify or sense the taste of food item. So जब ये saliva mix होता है हमारे फूड आइटम के साथ और उसका फाइन सा पेस्ट बन जाता है, उसके बाद जब सलाइवा में मिक्स होकर पेस्ट बनने के बाद हमारे टेस्ट बड्स इसके टेस्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और ड्राई टंग के साथ बिना सलाइवा के हम इसे टेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सो चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर द डे। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।